तो अब सवाल बेहद दिलचस्प हो जाते हैं। सवालों को टटोलने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अजय धौले जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश में निर्विघ्न चुनाव कराए हैं, लेकिन आज उसी चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर दिग्विजय सिंह जी कटघरे में खड़े कर रहे हैं। ये हमें बता दें, दिग्विजय सिंह जी क्या कर्नाटक में चुनाव जीते, हिमाचल में चुनाव जीते, 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते थे। अभी आप जिन राज्यों में आप चुनाव, तेलंगाना में चुनाव जीते 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो जब वहां वो ईवीएम यूज हो रही है, क्या वही ईवीएम हैक होने वाली है? और 2017 में चुनाव आयोग ने एक हैकाथॉन रखा था, सारी राजनीतिक दलों को निमंत्रित किया था कि आप आइए और हमारी जो ईवीएम है उसको आप हैक करके दिखाइए। तब क्यों नहीं ये वहां पे गए और दिखाया कि हैक करके? आज खुद ही एक ईवीएम बनाते हैं और उस ईवीएम को लाके एक डेमो देते हैं कि देखिए ये ईवीएम हैक हो रही है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी, आप देश की राजनीति को समझ जाइए और देश की राजनीति आज की दिशा और दशा ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलने वाली है। आप इस तरह से राह गलाते रहेंगे, देश की जनता आपको मूर्ख समझेगी और पुनः विपक्ष में बैठने का जनादेश देंगे। देखिए, पहली बात है कि दिग्विजय सिंह समेत सारे राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने एक मॉक ड्रिल, जिसे हैकाथॉन का नाम दिया था, उसमें स्पष्ट रूप से आमंत्रित किया था। और चुनाव आयोग ने कहा था कि हमारी एक डेमो दे रहे हैं, आप आ जाइए, अपने एक्सपर्ट को लेके आ जाइए, साइबर एक्सपर्ट को लेके आ जाइए। रिपीट टेलीकास्ट मत कीजिए। चुनाव आयोग अभी मिलने का टाइम क्यों नहीं दे रहे? 6 महीने से ज्यादा हो गए चुनाव आयोग अगर राजनीतिक दलों से मिलने का काम करेगा, देश में चुनाव का फंड कैसे कराएगा? चुनाव आयोग एक एक करके अजय साहब फराजी, एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे। पर बड़ा सवाल यह है कि ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पहले बूथ कैप्चरिंग के सवाल खड़े किए जा रहे थे और इस मामले पर सियासत होती थी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चलता आया है। और अब अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से, फरहाद जी हैं और साइबर एक्सपर्ट अक्षय वाजपेयी हमारे साथ हैं। अक्षय ने यहां पर बताया कि जो ईवीएम में छेड़छाड़ के सवाल हैं, इस पर चुनाव आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है उसमें यह साफ होता है कि इसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। बहरहाल फरहाद जी लगातार ये कह रही हैं कि क्यों नहीं है संभव। अजय जी, फरहाद जी का जो सवाल यहां सामने आया कि क्या मुश्किल है, देश चलाने की बात है, इतनी जल्दबाजी क्यों है? अगर हम पुरानी प्रक्रिया से चुनाव कराते हैं तो क्या समस्या है? अजय जी देखिए, पुरानी प्रक्रिया से चुनाव इस देश में बंद कराना कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। पहली बार ईवीएम देश में कांग्रेस के शासनकाल में ही आई थी और तब से ईवीएम आज देश में व्यवस्थित रूप से चुनाव करा रही है। तो आज कांग्रेस ही मना कर रही है, मान लीजिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस प्रकरण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी पिटीशन लगाई थी, फिर प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम के ऊपर तो पहली बार एफआईआर होनी चाहिए कि एक स्वायत्त संस्था की प्रक्रिया के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका तो कांग्रेस न्याय प्रविष्ट प्रणाली को भी लेना चाहिए इसका, क्योंकि ये प्रकरण न्याय प्रविष्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और तो दिग्विजय सिंह के ऊपर एफआईआर करने के लिए निर्देश देने चाहिए कि एक किस प्रकार से जनप्रतिनिधि जो 10 वर्ष तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा है